10 सालों तक कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार का पर्याय बनी रेवाड़ी नगर परिषद भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने वाली भाजपा सरकार में भी अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के तमंके को नहीं हटाना चाहती। नगर परिषद में कांग्रेस शासन के दौरान हुए भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता ने जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी थी, लेकिन उस शिकायत पर कार्रवाई होने के बजाय उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। इससे सरकार की नीयत का साफ पता लगता है कि गत निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पूनम यादव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए नगर परिषद से भ्रष्टाचार साफ करने की बात कही थी। उनकी बात पर भरोसा कर जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। अब हम आपको बताते हैं कि नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया, उसके बाद उनके ही कार्यकाल में ही जिन तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं, उस सड़क का निर्माण उनके ही कार्यकाल में कराया गया है। लेकिन यह सड़क भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जनता की गाड़ी कमाई के लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद यह सड़क एक मामूली सी बारिश भी नहीं झेल पाई। शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और अब अधिकारियों की माने तो उनका ये कहना है कि यह सड़क बिना एस्टीमेट के ही तैयार हो गई और अधिकारियों को इस बात का कोई इल्म ही नहीं है कि सड़क कब बनी, कितने में बनी, किसने बनाई। सब कुछ परचून की दुकान की जैसे चल रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन किसी अधिकारी या किसी ठेकेदार का बाल भी बांका नहीं हुआ है। अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक, चेयरपर्सन से लेकर सेवादार तक, सभी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आज तक नगर परिषद के गोलमाल की दर्जनों बार जांच करने की बात कही, लेकिन आज तक ना तो जांच हुई और ना ही जांच का परिणाम सामने आया है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने वाली सरकार ने ही अपने एक वरिष्ठ नेता द्वारा भेजी गई शिकायत पर भी कुंडली मार ली हो, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार में इन अधिकारियों का कितना प्रभाव है। प्रभाव का इस बात से भी पता चलता है कि एक अधिकारी का तबादला होने के बाद वह 1-2 महीने में ही घूम फिर कर फिर नगर परिषद रेवाड़ी में ही आ जाता है। और अब यह सड़क धसी सड़क निकाय चुनाव में भाजपा द्वारा जारी घोषणा पत्र को चुरा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया गया था, लेकिन चेयरपर्सन द्वारा अपनाए कार्यकाल की शुरुआत करते ही जो पहली सड़क बनाई है, उसका यूं धसाना अगले 5 सालों की रूपरेखा बताता है। नगर परिषद के भ्रष्टाचार का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गंदे नाले पर बनाई गई तो करोड़ की लागत से बनी कंक्रीट सड़क की बनने के बाद रोड़ियां निकलनी शुरू हो गई। जैसे ही खबर मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई तो नगर परिषद ने ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर रातों रात इस पर सीमेंट में कंक्रीट का घोल डाल दिया और दिखावे के लिए ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, लेकिन बिगड़ा किसी का कुछ नहीं। पहले एक सड़क बनी थी और वो अब धस गई 2 दिन पहले, तो क्या कुछ लोग मानते हैं कि इसमें गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कोई असर रही है? ऐसा कि जहाँ तक अभी मैंने देखा, मेरे को जो संज्ञान में मेरी बात जो आई है, सड़क तो जो बीच वाली जो मेन सड़क है वो तो पहले पुरानी बनी हुई है। जो साइड में था उसका शायद एस्टिमेट में नहीं था, लेकिन फिर भी उस वर्क को करवाया गया है। और उसमें गुणवत्ता की है या किस चीज़ की कमी है, क्योंकि अभी मेरे संज्ञान में है, तो एक्शन साहब को कह के हम उसकी रिपोर्ट करवा रहे हैं कि वो क्यों हुआ, वो टेक्निकल कमी की वजह से हुआ या गुणवत्ता की वजह से हुआ, तो जो भी होगा उसकी कार्रवाई करेंगे। सर अभी बता रहे आप एस्टिमेट में नहीं था, तो ये सड़क बिना एस्टिमेट बनाने की क्या आवश्यकता हो रही थी ऐसा कि मुझे पूरा पता नहीं, क्योंकि मेरे से पहले का वर्क हुआ है, लेकिन मेरे को जहाँ तक था कि वो बाद में ये कहा गया था कि भाई इस वर्क को थोड़ा सा, क्योंकि कच्चा रह गया, तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि इसको थोड़ा सा पूरा करवा दिया। किस ठेकेदार के द्वारा ये किया गया था? ये मेरे को नोटिस में सरकार का ये पहला ही जो निकाय चुनाव के बाद में जो प्रधान बने उसका पहला ही काम था। पहले ही काम में उनकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कोताही नजर आ रही है, कैसे देखते हैं? नहीं, ये इसको तो जांच का विषय है, अभी पता करेंगे कि ये मतलब कौन सा एस्टिमेट बनी थी, किस ठेकेदार ने बनाई थी, कितने में बनी थी, और वो अभी लाइटिंग पीरियड में होता है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई